नमस्कार, तालठोक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर कर्नाटक में एक वकील ने एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में आरोप है कि सोनिया गांधी ने 11 मई को पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाए थे। सोनिया गांधी ने ट्वीट किया था कि पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों के लिए होना चाहिए। पीएमएनआरएफ के अलावा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अलावा, पीएम केयर्स फंड बनाना संसाधनों की बर्बादी है और फंड के उपयोग को लेकर ही पारदर्शिता होनी चाहिए। यानी सोनिया गांधी प्रधानमंत्री मोदी से सोशल मीडिया पर हिसाब मांग रही हैं कि पीएम केयर्स फंड के पैसे का हिसाब प्रधानमंत्री मोदी दें। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठा चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कई नेता भी सवाल उठा चुके हैं और उत्तर प्रदेश में बस पॉलिटिक्स में गांधी परिवार का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि प्रियंका गांधी सोशल मीडिया पर प्रवासी मजदूरों की लड़ाई लड़ रही हैं। इसलिए तालठोक के स्पेशल एडिशन में आज का सवाल कि पीएम केयर्स में नहीं गांधी परिवार, इसलिए क्या मोदी परिवार? दूसरा, मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार से क्या फंस गया गांधी परिवार? तीसरा, मोदी के खिलाफ गांधी परिवार का दुष्प्रचार कब तक? चौथा, कांग्रेस के लिए पीएम रिलीफ फंड क्या पारिवारिक रिलीफ फंड है? वहीं कांग्रेस सोशल मीडिया पर लड़ेगी अब क्या जनता की लड़ाई? एक तरफ ट्विटर, दूसरी तरफ फेसबुक। इस बहस में हमारे साथ हैं शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक हमारा साथ देंगे। शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। विवेक श्रीवास्तव है और हमारे साथ ऐश्वर्या भाटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, वो भी जुड़ेंगी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, शाहनवाज हुसैन, कभी मनीष तिवारी सवाल उठाते हैं, कभी शाहनवाज हुसैन, मैं ये जानना चाहता हूं कि यहां पर कभी शशि थरूर कहते हैं, कभी रामचंद्र गुहा कहते हैं और कभी यहां पर सोनिया गांधी कह देती हैं हिसाब दो पीएम केयर्स फंड का। आपको क्या लगता है? और उसके बाद उन पर एफआईआर हो जाती है। वो कह रही हम तो हिसाब मांग रहे थे, जनता के पैसे था और ये बीजेपी डर गई। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिसकी नीयत जैसी होती है उसकी सोच वही होती है। जिसका नजर जैसा होता है उसका नजरिया वैसा ही होता है। आपने सुना होगा, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। कांग्रेस पार्टी जब भी कोई योजना शुरू होती है उसको लगता है हमारे वक्त में इसमें घोटाला होता था तो शायद अभी भी हो रहा होगा। कांग्रेस को ये पता होना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी है, एक फकीर आदमी है, गरीब का बेटा है, इनका कोई परिवार नहीं है, कोई साम्राज्य नहीं है। ये देश के लिए जीते हैं। 135 करोड़ लोगों का परिवार है। पीएम केयर पर लोगों को भरोसा है, इसलिए रिकॉर्ड स्तर पर उसमें लोगों ने दान दिया। जिसमें मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, उसकी पूरी टीम बनी हुई है और उस पैसे को एक एक पाई उसका उपयोग होना है और उसका हिसाब देश को देना है, न कि कांग्रेस को देना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक परंपरा शुरू कर दी कि पूरे देश के अंदर एक माहौल बना दो, जैसे कांग्रेसी जैसे करते थे वैसा ही होने वाला है। इसलिए हर मुद्दे पर जब भी देश का सवाल हो, आपने देखा राफेल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से कैसी फटकार पड़ी, क्या मुद्दा बनाया था। पूरे चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री के लिए किस तरह के नारे लगाए थे। देश की जनता को इतना गुस्सा आया कि देश की जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाने का काम किया। अब पीएम केयर में आज 3100 करोड़ रुपए रिलीज किए गए। आपको पता है, पीएम केयर लोगों के मदद के लिए है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही है, जहां पूरी दुनिया कह रही है, जहां पूरे दुनिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक बड़े वॉरियर के तौर पर उभरे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई कि सबसे बड़ा योद्धा बनकर अगर कोरोना वॉरियर की लड़ाई में कोई उभरा तो नरेंद्र मोदी उभरे। वहां ये लोग जानबूझकर एक बेवजह सवाल, एक फालतू सवाल, एक लोगों के मन में शंका पैदा करना। अगर कोविड-19 के खिलाफ आप साथ नहीं दे सकते, इस लड़ाई में कंफ्यूजन ही पैदा करना है, तो कम से कम देश के ईमानदार प्रधानमंत्री के दामन पर दाग लगाने का काम नहीं कीजिए। ये नरेंद्र मोदी है जिसके पीठ पर 135 करोड़ जनता खड़ी है और जिसका यकीन है, जिसका एतमाद है, जिसका भरोसा है, जिसका ट्रस्ट है। ट्रस्ट और भरोसे, एतमाद का दूसरा नाम ही नरेंद्र मोदी है। और देश के अंदर उनकी लोकप्रियता इसी बात से है कि एक ऐसा आदमी जो फकीरी में जीता है, जो अपने आप को एक झोला लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में आया और देश की सेवा कर रहा है, उस पर इस तरह का सवाल उठाएंगे। और कांग्रेस पार्टी जगह जगह आज इस तरह का इल्जाम लगा रही। तो ये एफआईआर जो हुआ, ये एक आम आदमी ने किया है, जिसके मन पे दुख हुआ, जिसने पीएम केयर में पैसा दिया भरोसे का, वो भरोसे से पैसा आ रहा है और कांग्रेस पार्टी उस भरोसे को तोड़ना चाहती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस तरह की गलती कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। और ये सही है,
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी पर राजस्थान में एफआईआर कर दिया, एक ट्वीट के बहाने, जो हमारे मीडिया सेल का ट्वीट था। हमारे एक प्रवक्ता हैं संबित जी, उन पर कर दिया। उसके बाद कई मीडिया पर्सन, जी न्यूज के संपादक हैं सुधीर चौधरी जी, जो इतने प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, जिनका प्रोग्राम पूरा देश ऐसे देखता है जैसे उसको सुनने के लिए लोग इंतजार करते हैं। आज सुधीर चौधरी के साथ क्या किया, आज कई मीडिया वालों के साथ क्या किया। और अगर एक पब्लिक के आदमी ने आज एक ये उसको दर्द हुआ और वो वहां पर गया, तो कांग्रेस ऐसे ट्वीट से बाज आए, ऐसे विरोध की राजनीति से बाज कांग्रेस को आना चाहिए। क्योंकि ये देश देख रहा है, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर कोरोना से एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ओछी राजनीति कर रही है, दुख होता है सुनकर। तहसीन, प्रॉब्लम क्या है? पीएम केयर्स फंड को लेकर के प्रॉब्लम है, जिसमें एक प्रधानमंत्री के आह्वान के कहने पर एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन ऐसी आई है कि 9,000 करोड़ एक आम आदमी से लेकर खास आदमी दान दे देता है ताकि इस आपदा में काम आए, या फिर क्योंकि पीएम रिलीफ फंड में या फिर पीएम केयर्स फंड में, मैं कहूं कि पीएम केयर्स फंड में कोई गांधी परिवार का सदस्य नहीं है, कोई ऐसी कमेटी नहीं है कि जिसमें कोई गांधी परिवार का सदस्य, ऑपोजिशन का लीडर हो या फिर कांग्रेस अध्यक्षा हो, ये खींच है। प्रॉब्लम क्या है पीएम केयर्स फंड से? सचिन, आपके साथ शो में शिरकत करने का दोबारा से मौका मिला, शुक्रगुजार हूँ। इसी शर्त पे मैंने शिरकत करने का फैसला किया है कि आप मुझे टोकोगे नहीं। आपने शाहनवाज भाई को 6 मिनट नॉन स्टॉप दिए, 4.5 मिनट, मुझे उससे आधा समय दे देना, मैं टोकना मत। थैंक यू। आपके आंकड़े गलत है। 9,000 करोड़ नहीं, पीएम फंड में 9,670 करोड़ रुपए है, जिसमें से 4,500 करोड़ पीएसयू से सीधे सीधे आते हैं। यानी सचिन भाई, आपके पैसे, मेरे पैसे, शाहनवाज भाई के पैसे, शहजाद भाई के पैसे और जो आपके दूसरे पैनलिस्ट है उनके पैसे है। ये हमारे पैसे, इसका हिसाब होना ही चाहिए। तो ये सीएजीओ पार्लियामेंट्री कमेटी से ऑडिटेड क्यों नहीं हो? उसके अलावा 2,100 करोड़ प्लेज्ड है और 60,860 करोड़ का प्रोविजन अन्य सरकारी सूत्रों से, यानी वापस सचिन अरोरा और तहसीन पुनावाला का पैसा पीएम केयर फंड को कमिटेड है। 3,100 करोड़ का हिसाब प्रधानमंत्री ने मोटे तौर पे दिया, हिसाब डिटेल्स में नहीं दिया, यानी कि 32% हिसाब 9,000 का, और पूरा 15,000 करोड़ का बोले तो 15% हिसाब दिया। बाकी के पैसे के हिसाब कब देंगे? दोबारा से सवाल है, इसकी ऑडिट सीएजी और पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों नहीं करी, जबकि मेरा और आपका पैसा है? तीसरी चीज, पीएम केयर फंड में ऐसे कुछ कॉर्पोरेट्स ने भी पैसे दिए हैं जो नुकसान में चल रहे, लॉस में चल रहे, और सिर्फ टैक्स बेनिफिट्स के लिए दिए। एक उदाहरण में दे दूं, एलएनटी ने पे कट किया है और पीएम केयर फंड में पैसे दिए। एक ऐप है जिन्होंने पीएम केयर फंड में पैसे दिया और 800 अपने एम्प्लॉइज को निकाल दिया है। अपने एम्प्लॉइज को आप तनख्वाह नहीं दे रहे हो और पीएम केयर फंड में टैक्स बेनिफिट के लिए दे रहे हो, कहीं ना कहीं ये गलत है। और लास्ट चीज, यहां पे अपनी बात समाप्त करता हूं, अगर पीएम केयर फंड में इतना पैसा था तो गुजरात में फेक वेंटिलेटर्स खरीदने की जरूरत क्यों थी? असली वेंटिलेटर्स खरीद लेते, उस 15,000 करोड़ से हर एक गरीब मजदूर हमारा घर पहुंच जाता। उस 15,000 करोड़ रुपए से हमें सबके लिए वेंटिलेटर्स और पीपी किट्स मिल जाते। उसके लिए हमें वर्ल्ड बैंक से लोन और एडीबी से लोन लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री की नीयत शायद साफ नहीं, इसलिए वो हिसाब नहीं दे रहे। तो ये मेरे शब्द नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पूनावाला। ठीक है, तो मैंने आपको बोलने दिया। तो तहसीन पूनावाला, शहजाद, मेरा सवाल तो यही है ना कि अगर इतनी प्रॉब्लम पीएम केयर फंड से थी, अगर इतने फ्लॉज हैं और इनको फ्रॉड और पता नहीं क्या क्या लगता है, तो सर कोर्ट चले जाते, सुप्रीम कोर्ट तो गए ना, इतने इनके साथी लॉयर्स हैं, वहां जाकर के इसको चैलेंज कर लेते। ट्विटर पर बैठ करके सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता है, उनके द्वारा न केवल इसे फ्रॉड बताया जाना बल्कि हिसाब मांगा जाना, ये क्या बताता है? कोर्ट जाएगा। नहीं, मुझे एक बात बताइए ना, ये क्या बताता है शहजाद? ये क्या बताता है? किस तरह? क्या सोनिया एक अथॉरिटी है कि ट्विटर पर पीएम से कहें कि पीएम केयर फंड का हिसाब दे, वरना दुष्प्रचार है? ये क्या है? एक सेकंड शहजाद, आता हूं विवेक श्रीवास्तव। हाँ सचिन जी, विवेक जी को जरा बोलिएगा कि वो बीच में हस्तक्षेप ना करें, उनकी आदत है वो बीच में बोल देंगे, तो मुझे भी 1 मिनट का समय दे, उसके बाद विवेक जी बिल्कुल बोले। तो तहसीन ने कुछ पॉइंट उठाए हैं। तो पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन्होंने बेहिसाब भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए, आज वो हिसाब किताब मांग रहे हैं। रफाल में कैसी मुंह की खानी पड़ी, पर उसको छोड़ देते हैं। तहसीन ने बोला कि सीएजी ऑडिट क्यों ना हो, ये कांग्रेस पार्टी की भी मांग है। तो जो पीएम एनआरएफ की वो बात करते हैं, मेरे पास उनके एफएक्यू है और कोई भी जाकर पीएमएनआरएफ के वेबसाइट पे जा सकता है। और मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वरना तहसीन छोड़ दे। पीएमएनआरएफ भी
इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा ऑडिट होता है। ये आप उसके एफएक्यू जाकर देख लीजिए। तो जिस फंड की वकालत आप करते हैं वो खुद इंडिपेंडेंट ऑडिटर से होता है। पीएम केयर भी उसी तरीके से इंडिपेंडेंट ऑडिटर के तरह हो रहा है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पीएमएनआरएफ से इतनी लगाव क्यों है इनको? क्योंकि पीएमएनआरएफ में जब ओरिजिनली इसको बनाया था तो उसमें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्रस्टी होता था। तो शायद मुझे लगता है कि वहां पर से उनकी ये एक मिनट विवेक जी, मैंने बीच में नहीं बोला, मुझे बात रखने दीजिए। इसीलिए शायद लगता है पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करिए ना। विवेक रुक जाइए एक सेकंड, विवेक उनको बात पूरी करने दीजिए ना। पहले आप शाहनवाज भाई की बात में घुसने लगे थे, फिर उसके बाद तहसीन। आपका नंबर आएगा ना, काउंटर कीजिएगा। हमने बोलने दिया है। विवेक श्रीवास्तव, डिबेट होती है, एक का जवाब दूसरे के काउंटर से देता है, ओवरलैपिंग से डिबेट नहीं होती। आप जानते हैं भली भांति। शहजाद अपनी बात पूरी कर ले। वो बात रख रहे हैं कि पीएम रिलीफ फंड को लेकर के या प्रधानमंत्री रिलीफ फंड जो है पीएमएनआरएफ को लेकर के और पीएम केयर्स फंड को लेकर के असल में क्या दिक्कत है वो एक बार उन्हें रखने दीजिए, फिर अपना आप काउंटर कर लीजिएगा। बोलिए शहजाद। देखिए, इसलिए मैं विवेक जी के साथ आजकल डिबेट में नहीं बैठना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब और इंटरप्ट करते हैं। बहरहाल मैं अभी 2-3 और पॉइंट कंप्लीट करके फिर मैं फ्लोर ओपन कर दूंगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि जब सीएजी ऑडिट आपके बेस्ट फेवरेट फंड की नहीं होती है तो आप ये सीएजी वाला पैमाना यहां पर क्यों लगा रहे हैं, जबकि यहां पर इंडिपेंडेंट ऑडिटर ही इसको ऑडिट करेंगे जैसे पीएमएनआरएफ का होगा। दूसरी बात, तहसीन भाई ने इस पे पहले बहुत झूठ फैलाया था कि इसमें आईटी एग्जेम्पशन नहीं मिलता इस फंड को। जब आज ये क्लैरिफाई हो चुका है कि 80G के तहत आईटी एग्जेम्पशन मिल रहा है, तब तहसीन भाई बोल रहे हैं कि भाई कंपनी इसको टैक्स एग्जेम्पशन के लिए दे रही है और अपने सैलरी नहीं दे रही। वो तो कंपनी का लेना देना, इसमें केयर फंड की क्या गलती है? अगर कोई कंपनी गैर जिम्मेदारी तरीके से फंड में दे रही है पैसा और अपने तनख्वाह नहीं दे रही है सैलरी की, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार कैसे? पॉइंट नंबर 3, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं सोनिया गांधी के एफआईआर का, मैं खुद नहीं मानता कि एफआईआर होनी चाहिए, पर अगर आप इसका विरोध कर रहे हैं तो जब पालघर पे सवाल पूछने के लिए एफआईआर हो गई, जब जमीन जिहाद पर सुधीर चौधरी जी के खिलाफ एफआईआर हो गई, तब आप लोगों ने क्यों ये स्टैंड नहीं लिया? यहां पर जिसने एफआईआर की, मतलब वाम दल के नेता बैठे हैं जिन्होंने एफआईआर की सुधीर चौधरी पे, तो उनको पहले बोलना चाहिए कि वो एफआईआर गलत थी, फिर जाकर सोनिया गांधी की एफआईआर पे बात करें। तो क्या विवेक श्रीवास्तव बोलेंगे कि सुधीर चौधरी पे जो एफआईआर हुई वो गलत थी? बोलेंगे, जो सही है हम वो बोलेंगे। आप सुन लीजिए। विवेक श्रीवास्तव बोलिए, विवेक श्रीवास्तव बोलिए और एक मेरा सवाल साथ सुनते जाइए। विवेक श्रीवास्तव बोलिए, एक मेरा सवाल साथ सुनते जाइए। मेरा सवाल सप्लीमेंट ये है कि सर, देश जब इतनी बड़ी आपदा से गुजर रहा है, 1,12,000 के करीब जब आंकड़ा पहुंच गया है और प्रधानमंत्री आह्वान करते हैं कि एक डेडिकेटेड फंड कोरोना के लिए बनाया गया है, तमाम पार्टियां इंक्लूडिंग मायावती तक इस चीज का समर्थन करती है, कांग्रेस को इसको लेकर के, पर्टिकुलर इसको लेकर के, लोगों के पैसे लोगों द्वारा दिए गए लोगों पे लगाए जाने हैं, उसको लेकर के क्यों दिक्कत है सर? भले वो लेफ्ट हो या कांग्रेस हो। विवेक श्रीवास्तव। नहीं, दिक्कत किसी को नहीं है। बीच में बहुत कंफ्यूजन हुआ था, मीडिया के अंदर डिबेट्स चली थी कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में लोग कम पैसा डाल रहे थे, प्रधानमंत्री केयर फंड में लोग ज्यादा पैसा डाल रहे थे, उसके अंदर भी कुछ एग्जेम्पशंस की बात थी। हम लोगों ने खुद मीडिया पे डिबेट्स करी हैं। So there was a lot of confusion, number 1. Number 2, कोई भी फंड हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, मुख्यमंत्री का हो, XYZ का हो, आप ट्रांसपेरेंसी पर बरतिए, आप उसको डिक्लेयर करिए। कंपनियां जो घाटे में जा रही हैं, कंपनियां जो बंद हो रही हैं, वो सरकार को अपीज करने के लिए पीएम केयर फंड में जाकर के आप पैसा डाल रहे हैं, अपने मुलाजिमों को आप पैसा दे नहीं रहे हैं। ये तो वो टेक्निकल पॉइंट्स हैं। अब इन पे हम सवाल ना पूछें। आप ये मुझे बताइए, चाटुकारिता की हद कर दी शाहनवाज हुसैन जी ने, आरटीआई एक्ट आप डाइल्यूट कर चुके हैं। क्या कर रहे हैं? और अगर कोई पॉलिटिशियन है, सुन लीजिए, आप चाटुकारिता जो आपने जो चाटुकारिता आज दिखाई है, नरेंद्र मोदी जी को कद्दावर नेता बता दिया। मजदूरों के लिए 1,000 करोड़। ये देश नरेंद्र मोदी से नहीं चलता है, देश की जनता से चलता है। अब इंटरप्ट मत करिए, मुझे बोलने दीजिए। आप सुनिए पहले मेरी बात को कान खोल के। आरटीआई एक्ट आपने डाइल्यूट किया, उत्तर प्रदेश में 3 साल तक लेबर लॉज आपने हटाए, पीएम केयर फंड में आप ट्रांसपेरेंसी से बाहर नहीं आ रहे हैं। दोगली कंपनियां जो घाटे में हैं, बीजेपी की समर्थक हैं, उनसे पैसा लेकर के उनको आप रियायत दे रहे हैं। कोर्ट जाओ ना, किसने रोका है? विवेक श्रीवास्तव, कोर्ट जाते ना, किसने रोका? इतने सबूत हैं विवेक श्रीवास्तव, इतने सबूत हैं। विवेक श्रीवास्तव, मेरा एक बात सुन लीजिए, एक सेकंड। विवेक श्रीवास्तव, अगर आप बात करते हैं कभी पॉलिटिकल वेंडेटा की, कभी बात करते हैं चाटुकारिता की, कभी आप बात करते हैं कुछ, मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या एग्जैक्ट, आप प्रॉब्लम तो बता दीजिए ना। एक सेकंड शाहनवाज भाई, एक सेकंड शाहनवाज भाई, एक सेकंड शाहनवाज भाई, एक सेकंड शाहनवाज भाई, एक सेकंड
लेकिन विवेक श्रीवास्तव एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव एक सेकंड, शाहनवाज हुसैन एक सेकंड, शाहनवाज हुसैन एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव मेरी एक बात सुनिए, विवेक श्रीवास्तव मेरी एक बात सुनिए, विवेक श्रीवास्तव मेरी एक बात सुनिए। मेरे साथ ऐश्वर्या मौजूद है, जानी मानी सुप्रीम कोर्ट की वकील है। ऐश्वर्या, भले जो सोनिया गांधी लगातार कह रही हैं कि ये पीएम केयर्स फंड एक तरीके का घोटाला है या फिर जो है इस धन का उपयोग जो है वो ठीक से नहीं किया जा रहा, ऑडिट दिया जाए, दूसरा या फिर कांग्रेस के जो तमाम नेता कहते रहे हैं, तो ऐश्वर्या अगर केस इनका इतना मजबूत है तो फिर ट्विटर पर क्यों लड़ रही हैं? कोर्ट चले जाए ना। मैं फोकस खाली लीगल इश्यूज पे ही करूंगी और मैं उसी के बारे में आपको बताना चाहती हूं कि जिन 2 सेक्शंस आईपीसी के जिसमें ये एफआईआर दर्ज हुई है, वो 2 सेक्शंस बिल्कुल क्लियर हैं कि अगर आप कोई भी ऐसा पब्लिकेशन करते हैं, ऐसा स्टेटमेंट देते हैं या ऐसा सोशल मीडिया इज अ पार्ट ऑफ इट, अगर ऐसा कुछ आप स्टेटमेंट करते हैं जिससे आप नोइंगली मिसचिफ क्रिएट करना चाहते हैं, एक पब्लिक मिसचिफ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप लायबल होंगे उन सेक्शंस में। उन सेक्शंस की जो लैंग्वेज है वो बहुत क्लियर है। देखिए, एज ऑपोजिशन पार्टी, एज ऑपोजिशन लीडर, दे आर एंटाइटल्ड टू आस्क क्वेश्चंस, और लेकिन इन क्वेश्चंस का एक तरीका है। वो जो सोशल मीडिया पे एक क्वेश्चनिंग है वो एक अलग ही एस्पेक्ट है। वो क्वेश्चंस आप पार्लियामेंट में पूछिए, लेकिन आज के ऐसे वक्त में जब कोविड टाइम से पूरा देश जूझ रहा है, बल्कि पूरा विश्व जूझ रहा है, आप इस तरह के कंप्लीटली इररेस्पॉन्सिबल ट्वीट्स करते हैं जो मासेस, जो लोग अपने जो सेफ कीपिंग में से पैसे निकाल के प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि ये पैसा सही जगह पे जा रहा है और सही तरीके से यूज हो रहा है। अगर आप इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखेंगे सोशल मीडिया पे तो फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। देयर इज अ लॉ व्हिच अप्लाइज टू ऑल। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो लॉ आपके लिए ट्वीट हो जाएगा जस्ट बिकॉज यू आर द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी। नो, दैट द लॉ डज नॉट वर्क लाइक दैट। You have to be answerable for your action. और तहसीन, आप तो इतने बड़े वकील हैं ना, एक छोटे छोटे मुद्दे पर जो है पार्टी को क्या खुद भी गाइड करते हैं, इतने बड़े केसेस के साथ जुड़े हुए हैं। सर, इतना बड़ा केस है, इतना बड़ा सबूत है, इतना बड़ा घोटाला, और अब तक आप बैठे हैं वहां पर पुनः। अब तक तो ई फाइलिंग कर देते सर, ट्विटर फाइलिंग करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस मामले में कोर्ट एक वकील गया था, वो वकील बीजेपी के पेरोल पर है, वो ऐसे ही एक पेज के पिटीशन डाल के पिटीशन को डिसमिस करवाता है, और ये कंप्लेंट काफी सीनियर वकील्स ने की है और सुप्रीम कोर्ट उसे फाइन करते, उसे अलाउ करती है बार-बार पीआईएल डालने की। लेकिन मुझे एक अहम बात करनी है, आपके मुंह से सुनना चाहता था, क्योंकि कोर्ट से मुंह की खा चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खा चुके हैं पीएम केयर फंड को लेकर के। वो वकील सचिन भाई, मैं बोल देता हूं जी, सचिन भाई मुखी खा चुके, क्योंकि ऐसा एक वकील गया जो एक पेज की पिटीशन रखा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो कोर्ट के पास कोई चारा नहीं था, बाहर फेंकने का। उस डिबेट में अब मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं आगे की बात रखना चाहता हूं। शाहनवाज भाई की मैं बहुत वकील है ना भाई, मुझे एक चीज बता दीजिए, आज इस वक्त जब मैं तो जा सकता है, मनीष तिवारी के पास इतने एविडेंस है, रामचंद्र गुहा के पास है, यहाँ पर शशि थरूर के पास है, तो भैया सोनिया गांधी भी जब हिसाब मांगती है तो क्यों नहीं लीड करते हैं? तहसीन क्यों नहीं जा सकता है? जी सर, बिल्कुल अच्छा सवाल दिया, उसका मैं जवाब दे देता हूं। इसलिए इस वक्त ऐसी नहीं जा सकता, कोई और नहीं जा सकता, क्योंकि केस को ऑलरेडी इनफ्रक्चुअस कर दिया गया था बार फिकवाकर। लेकिन मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, मुझे आगे के पॉइंट्स प्लीज बोलने दीजिए। आगे के मेरे पॉइंट्स ये है साहब कि देखिए, ऐश्वर्या जी और शाहनवाज भाई की मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आज भारत में सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे नंबर 6 पे मैं ट्वीट कर रहा हूं, ट्रेंड कर रहा हूं। क्यों मैं ट्रेंड कर रहा हूं? क्योंकि मैंने भी वीडियो पीएम केयर फंड पे रिलीज किया और मैंने सवाल पूछा है प्रधानमंत्री जी से। हमारे शाहनवाज भाई कहते प्रधानमंत्री जी फकीर है, बिल्कुल फकीर व्यक्ति है, ऐसे फकीर व्यक्ति है जो इस वक्त इस आपदा के समय, दुनिया भर में आपदा चल रही है, दुनिया भर में इमरजेंसी है, पैंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ खर्च कर रहे, अपने लिए नया बंगला बना रहे, उसके अंदर टनल बना रहे, 2 नए हवाई जहाज खरीद रहे, उस पैसे से आप गरीबों को घर भेज रहे हैं। क्या ये सवाल हमारे प्रधानमंत्री से पूछना गलत है कि हमारे फकीर प्रधानमंत्री नए हवाई जहाज क्यों खरीद रहे, नए बंगले क्यों बना रहे? देखिए, आज के दिन पूछने का फॉर्म होता है सर, आप ट्विटर पर रहकर के ट्विटर ट्रायल कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं तो मैं क्यों ना मानूं? सिर्फ और सिर्फ अटेंशन और जो सिर्फ माइलेज सीकिंग है, ये सिर्फ अटेंशन और माइलेज सीकिंग है, सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार का हिस्सा है। ठीक है, शाहनवाज आपको जवाब देना चाहते हैं सर। कभी चौकीदार चोर हो जाता है, कभी रफाल को लेकर के बहस कर देते हैं, कभी कह देते हैं कि गांधी का हत्यारा कौन था। सर, कुछ तो होमवर्क होना चाहिए एक पार्टी का।
जो इतनी बड़ी पार्टी रही है, या फिर खींच इसी चीज की है कि 60 साल तक जिस रिलीफ फंड की चाबी एक परिवार के हाथ में रही, अब वो चाबी उसके हाथ में से चली गई है। शाहनवाज, आप उस काउंटर कर दीजिए, फिर शहजाद आपके पास आता हूं। इन्होंने जजों पे सवाल उठा दिया कि एक वकील गया और खारिज करवा लिया। अब जुडिशरी पर भी भरोसा खत्म हो गया आपका, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कांग्रेस पार्टी को ये दिक्कत है कि जिन लोगों ने पीएम केयर में दान दिया है, बड़े बड़े फिल्म वाले, बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग, ये भरोसा देखकर कांग्रेस का दिल जल रहा है। कांग्रेस को लग रहा है इतना भरोसा देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पे, इतना यकीन, इस यकीन के वजह से आपने क्यों नहीं किया? आपने कोई रिलीफ वर्क चलाया? हमारे पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा कि वो व्यक्ति, वो कार्यकर्ता जब तक 5 लोगों को खाना ना खिलाए खाना नहीं खा सकता। हम लोगों ने सेवा का काम किया, पीएम केयर शुरू किया गया, एक पैसा जो उसमें आया वो प्रधानमंत्री के भरोसे पे आया। अगर विवेक जी आप कह रहे थे चाटुकारिता, आप तो चाटुकारिता करके देख लीजिए, आप लोगों के नाम पर एक कौड़ी कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि यकीन नहीं है। आप लोग हिसाब देते हैं क्या? कम्युनिस्ट पार्टी को कब क्या आया उसका हिसाब दिया? ये साफ है। अगर मजदूरों के वेंटिलेटर के 2000 करोड़ दिया, प्रधानमंत्री पीएम केयर में दिया कि नहीं? अब सुन लीजिए, आप अपने बारे में बोलिएगा, नहीं तो हम सब स्काइप से हैं। एक मिनट सचिन जी, इनको जरा विवेक जी को मेरे बात पूरा मौका दीजिए इनको बोलने का, मैं इनकी बात को सुनूंगा, लेकिन विवेक जी जरा सुन लीजिए, क्योंकि आज वो फोन पे नहीं है, स्काइप पे। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो 2000 करोड़ वेंटिलेटर के लिए, 1000 करोड़ मजदूरों के लिए, फिर वो दिया गया वैक्सीन के लिए, ये पैसे दिए जा रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है भाई? हम लोगों ने तो पीएम केयर में दिया। मैं आपसे पूछता हूं, आपने डाला है क्या? हिसाब मांगेंगे लेकिन पैसा नहीं डालेंगे, सवाल उठाएंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे। ये जो जहनियत हो गई ना कांग्रेस पार्टी की, ये बड़ी दिक्कत है। मैंने पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है शाहनवाज भाई। नहीं ठीक है, मैं वापस आता हूँ। देखिए मेरा बहस इसलिए है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है भाई। अगर पीएम रिलीफ फंड जो है, वो एक तरफ ये कहा जाता है कि पहले से ही चल रहा था पीएम रिलीफ फंड, दोबारा एक पीएम केयर फंड बना करके संसाधनों का जो है बेकार किया जा रहा है। क्या सिर्फ और सिर्फ बहस इतनी है, या फिर अगर सबूत है, आपको लगता है कहीं घोटाला है, तो कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट जाने के बाद कोर्ट से मुंह की खानी पड़ती है। या फिर असली बहस यही है कि पीएम रिलीफ फंड ना होकर के जो कि पारिवारिक रिलीफ फंड होता था, असल में उसकी चाबी गांधी परिवार। देख रहे हैं तारटोक के स्पेशल एडिशन। तो क्या कांग्रेस सोशल मीडिया पर अब जनता की लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि सोनिया गांधी पर हो जाती है एफआईआर? ब्रेक से पहले शाहनवाज साहब आप बोल रहे थे, शहनाज मैं आपको बहस में इस बार लाना चाहता हूं। शाहनवाज, मेरे पास ना एक बाकायदा एक जो रिसर्च है, 1948 में प्रधानमंत्री रिलीफ फंड यानी कि पीएमएनआरएफ की जो स्थापना है वो उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू करते हैं। संविधान उस वक्त लागू हुआ नहीं होता है, तो वो उसमें डाल देते हैं कि भैया उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में एक कांग्रेस मेंबर या कांग्रेस अध्यक्ष रहेगा ही रहेगा। उसके बाद वो शायद नहीं मालूम होता है कि ऐसा आने वाले वक्त में ये हो जाएगा कि एक नया फंड बनेगा। तो क्या ये खींच ऐसी है कि पहली बार कोई फंड जिससे लोगों का इलाज लोग इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और क्या खींच इस चीज की है कि उसमें गांधी परिवार का ना कोई लेना ना कोई देना है? शहजाद, मैं एक बात मानता हूं कि ये जितना भरोसा देश के लोगों को है प्रधानमंत्री पे, कांग्रेस को भी भरोसा बहुत है। उन्हें मालूम है कि ये प्रधानमंत्री ईमानदार है, उन्हें मालूम है ये प्रधानमंत्री परिवारवाद वाला नहीं है, ये मालूम है ये प्रधानमंत्री देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। लेकिन सिर्फ हसद इस बात की है, जलन इस बात की है कि इसमें कांग्रेस अध्यक्ष होते थे। अरे वो जमाना था, आपने तो तिरंगा झंडा को कांग्रेस का झंडा बना दिया था। आप लोग तो जो देश के अंदर कांग्रेस के देश के झंडे को तिरंगा, कांग्रेस अध्यक्ष क्या खींच यही है? शहजाद, अगर कांग्रेस शहजाद क्या खींच यही है? क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्षा नहीं है, इसलिए सिर पे सरार जितने हैं कि वो ट्विटर पर लड़ाई लड़ रहे हैं के खिलाफ बोलेंगे। क्या खींच ये है? शहजाद, 10 सेकंड, शाहनवाज भाई 1 सेकंड, मैं 1 मिनट 1 बार 2 सेकंड ठीक है। मैं कहता हूँ, क्या आप ये इस बात से हमारे दुश्मन देश तो परेशान हो सकते हैं कि एक ऐसा नेता है जिसके आह्वान पर लोग पैसा डाल रहे हैं? आप भारत से मोहब्बत करने वाले लोग, विवेक जी और शहजाद साहब, आपको क्या दिक्कत हो रही है? अगर देश के लोग पैसा डाल रहे हैं तो वो पैसा गरीबों के लिए खर्च हो। ऑडिट भी करिए। ठीक है सर, जाइए ना कोर्ट, मैं तो कह ही रहा हूं सर, तो सवाल पूछिए सर।
सदन में कितने मेंबर्स हैं आपके? सदन में कितने मेंबर्स हैं आपके? पार्लियामेंट में सेशन आएगा, उठाइएगा सवाल ना। सर, ऐसा है कि जबरदस्ती जनता के बीच होल्ला पहुंचाने के लिए इस बीच पहले माहौल बनाने की कोशिश तो कम से कम मत कीजिए ना, जनता इतना समझती है। एक सेकंड शाहनवाज भाई, एक सेकंड। शहजाद, एक सेकंड, एक सेकंड विवेक, एक सेकंड, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। विवेक श्रीवास्तव, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। शहजाद एक सेकंड। पीएम केयर फंड तो बहाना है, मोदी का निशाना है, और दूसरा क्या खींच ये है कि पीएम केयर फंड पारिवारिक केयर फंड जो कि नेहरू के टाइम से अब तक होता था वो नहीं है? क्या ये सबसे बड़ी वजह है? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। ना इस फंड में क्रेडिट मिलेगा, ना इस फंड में कमीशन मिलेगा। दरअसल कमीशन पार्टी ऑफ इंडिया, मतलब कांग्रेस पार्टी, अब सीपीआई के नेता बोल पड़ेंगे, मैं कमीशन पार्टी ऑफ इंडिया को कमीशन या क्रेडिट मिलने का मौका नहीं है। देखिए ना, मैं 2-3 बातें तहसीन की पॉइंट आउट करना चाहता हूं। विरोधाभास देखिए, जो लोग 2G, CWG और जीजाजी के घोटाले में CAG के खिलाफ बोलते थे, आज बोल रहे CAG से जांच कराओ। जो इनका फेवरेट फंड है, जिसमें नेहरू ने अपने कांग्रेस के अध्यक्ष को डाल दिया था, उसकी खुद की CAG की जांच नहीं होती, और तहसीन पूनावाला उस पर नहीं बोल रहे। मैं तहसीन पूनावाला से पूछना चाहता हूं, अगर आप CAG की मांग कर रहे हैं कि CAG की ऑडिट हो, तो क्या PMNRF की फंड की जांच CAG करती है क्या? आप पहले इसका जवाब दीजिए। दूसरी बात, ये लोग क्या बोलते हैं, जब DBT से पैसा जा रहा है गरीबों के पास, तो ये पार्टी बोलती है नहीं नहीं कैश दे दो। क्यों कैश दे दो? क्योंकि इनको बीच में कमीशन चाहिए। ना कमीशन मिलेगा ना क्रेडिट मिलेगा, इसीलिए पीएम केयर फंड से इनको दिक्कत है। और ये PMNRF की बात करते, तो PMNRF में कौन सा CAG का ऑडिट हो रहा है? तहसीन ये बताइए। ठीक है तहसीन, इसका डायरेक्ट डाइवर्ट नहीं कर रहा। क्या आज से पहले पहले PMNRF जिसमें, क्योंकि प्रधानमंत्री तो देश का होता है ना। एक सेकंड विवेक, क्योंकि इन्होंने तहसीन से पूछा, क्योंकि शहजाद ने तहसीन से सवाल पूछा, उसके बाद विवेक मैं आपको लेकर के आता हूं। पॉइंटेड सवाल तहसीन से पूछा, तहसीन बहुत लॉजिक सवाल पूछा शहजाद ने। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड PMNRF में आज से पहले कोई आपदा आती है, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, ठीक है, ये खुशकिस्मती की है, बदकिस्मती की है, 60 साल तक कांग्रेस थी, कितने ऑडिट हुए, कितनी बार इसको रिट पिटीशन फाइल की गई, कितनी बार RT हुए, कितनी बार लेकर के जाया गया किसको? ऐसा है कि जाकर के चुनौती देते हैं कि पीएम रिलीफ फंड का पैसा आपने इस्तेमाल किया कि नहीं किया। शहजाद ने जो पॉइंट किया, तहसीन उसका पॉइंटेड जवाब। मैं शहजाद ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। इसका जवाब यह है कि पीएम रिलीफ फंड, इसकी ऑडिट PAC यानी पार्लियामेंट्री कमेटी करती है, इसका हिस्सा पार्लियामेंट में आता है। ये एक प्राइवेट रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, ये प्रावधान इस ट्रस्ट के अंदर नहीं किया गया है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 3,800 करोड़ रुपए है। दूसरी बात, शाहनवाज हुसैन भाई ने कहा कि आपने कितने पैसा दिया है पीएम केयर फंड के अंदर। शाहनवाज भाई, आपको स्पेसिफिक बता दो, पीएम केयर फंड में मैंने, तहसीन पुनावाला ने 4,350 करोड़, 2,100 करोड़ और 4,350 करोड़ दिए हैं। 2,100 करोड़ का मैंने वादा किया। PAC का बोल रहे हैं वो गलत है। ये देखिए, मैंने प्रावधान, प्लीज डिस्टर्ब मत करो, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। मैं छोड़ दूंगा डिबेट, ये हमारा कंडीशन था। मैं छोड़ दूंगा डिबेट, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। आप मुझे बाद में दिखा रहा हूं, कम से कम डिबेट छोड़ने की आई एम सॉरी। तहसीन डिबेट छोड़ने की धमकी नहीं, तहसीन डिबेट छोड़ने की धमकी नहीं। बोला तहसीन उनको लगा कोई पॉइंट काउंटर करना है तो वो दिखा रहे हैं एक रिपोर्ट। ये कंडीशन पे मैं आया था, ठीक है, डिबेट छोड़ने की धमकी नहीं। मैं ये कंडीशन पे आया था, मुझे अपनी बात करने का मौका मिलना चाहिए ना। अपनी बात नहीं, बात नहीं दिखाई ना, मेरी बात की बात। अगर शहजाद ने बीच में काउंटर किया तो काउंटर सुन लीजिए ना। अब इसमें फ्रस्ट्रेट क्यों ना, काउंटर सुन लीजिए। एक सेकेंड सचिन, सुन लीजिए, तो करे एक सेकेंड, उसी पॉइंट पे काउंटर ले लीजिए। सचिन सुनिए, सचिन उन्होंने बोला PAC करती है इसका ऑडिट। मैं आपको PMNRF फंड का वेबसाइट दिखा रहा हूं, मैं इसी शर्त पे बैठा था। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। क्या छोटे बच्चे की तरह ये मत कीजिए तहसीन, आप भी जानते हैं सचिन, एक इतने बड़े वकील अब तक तो कोर्ट पहुंच जाना चाहिए था। तो मैं लगातार आपको कह रहा हूं कांग्रेस इस तरह की ट्वीट नहीं कर पाती। ठीक है, फिर भी वो जो काउंटर आप PAC की बात कर रहे हैं, मैं एक काउंटर शहजाद का ले लेता हूं, फिर उसके बाद विवेक के पास आऊंगा। शहजाद जल्दी काउंटर कीजिए। हाँ सचिन, तहसीन ने यहाँ पे लाइव टीवी जी न्यूज के दर्शकों को बोला कि PAC ऑडिट करती है। मैं PMNRF की वेबसाइट से पढ़ रहा हूँ। हु ऑडिट्स, एक सेकंड, हु ऑडिट्स PMNRF?
इंग्लिश में लिखा है, PMNRF is audited by independent auditor outside the government. At present, SARC and associates chartered accountants are the auditors. मतलब ये PAC ऑडिट नहीं करती, इसका ऑडिट इंडिपेंडेंट ऑडिटर आउटसाइड गवर्नमेंट जैसे PM केयर फंड का होता है। तो PAC वाला बात झूठ था। तहसीन, आप क्षमा मांगे दर्शकों से और देश से। ठीक है तहसीन, आपने झूठ बोला। अब मुझे जवाब देने का भी मौका मिलेगा विदाउट इंटरप्शन। थैंक यू। पीएम रिलीफ फंड की ऑडिट PAC करती है। मैं इसका जवाब और प्रमाण के साथ दूंगा। शहजाद बिल्कुल सही कह रहे, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स इसका ऑडिट करते। इसके बाद इसकी रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट, क्योंकि इट्स मेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में आता है, इसलिए सचिन और तहसीन जानते 3,800 करोड़ इसके अंदर इस वक्त बैलेंस है। इसकी रिपोर्ट जाती है PAC के पास, PAC की कमिटी इस पर बैठती है और इस पर चर्चा होती है। इसके बाद पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में ये रिपोर्ट सबमिट होती है। आप आधी सच मत बोलो। अब दूसरी बात, और मेरी बात को प्लीज मत टोकना, मैंने इस रिलीफ फंड के PM केयर फंड के करती है 4,350 करोड़ ऑडिट CAG करती है। 2,100 करोड़ का मैंने वादा किया है और 60,860 करोड़ का मैंने थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपके साथ तहसीन एक सेकंड अच्छा ठीक है। तहसीन जब बोलेंगे शहजाद बीच में नहीं बोलेंगे। एक सेकंड रुकिए तहसीन, अगर मुझे आपको टोकना है तो प्लीज थैंक यू। आई विल बात सुनिए। नहीं सर, बार-बार ये नहीं टोक सकता। तहसीन ऐसा कि मैं देखिए नहीं मैं शहजाद को टोकता नहीं, मैं शहजाद को टोकता और मैं टोक भी रहा हूं। देखिए शहजाद का काउंटर बिल्कुल ठीक था। नहीं तहसीन, आप बैकफुट पर आए। नहीं, आपको मानना पड़ेगा तहसीन, आपको मानना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि आप ठीक है, आपकी डिबेट का मैनर या बाकी चीजों पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन जब आप ये कहते हैं न्यूज टेलीविजन चैनल पर कि PAC ऑडिट करती है ऑन रिकॉर्ड, तब बाद में ये कहते हैं कि नहीं इंडिपेंडेंट बॉडी रिकॉर्डेड करती है और उसके बाद PAC को भेजा जाता है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। इसी को शहजाद काउंटर कर रहे थे, इस कारण से मैंने नहीं टोका। ठीक है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना सर। नहीं सर, कोई फर्क नहीं। क्यों फर्क नहीं है सर? एक सेकेंड सर, सुनिए। CAG सुनिए, मैंने अपने वार्तालाप में CAG का बताइए सर, मैंने अपने वार्तालाप में CAG की बात की ही नहीं, मैंने PAC की बात की। मैंने आपको बताया कि PAC स्टार्टिंग में की थी, इसके अंदर ये प्रावधान नहीं है, इसलिए CAG से इसकी ऑडिट होनी चाहिए। CAG से इसकी ऑडिट होनी चाहिए। आपने कहा था सर, ये बात नहीं, ये बेकार की डिबेट हो किस लिए रही है? जब तक दोबारा क्लैरिफाई कर दिया है, होनी चाहिए, झूठे साबित होते हैं, होनी चाहिए। नहीं, स्टार्टिंग में उसने बोला था CAG का। सचिन क्या झूठ बोल रहे थे तहसीन? सर तो मैं तो कह रहा हूं ना सर, ठीक है, अगर आपने बोला तो एक सेकंड मुझे एक बात बताइए। अच्छा ठीक है, विवेक श्रीवास्तव मुझे एक बात बताइए। विवेक श्रीवास्तव मुझे एक बात बताइए। ओके फाइन, ठीक है, मैं CAG भी ले आता हूं, मैं PAC भी ले आता हूं। ओके ठीक है, विवेक श्रीवास्तव मेरा पॉइंट ये है, विवेक श्रीवास्तव मेरे काउंटर सुन लीजिए, मेरे एक सवाल सुन लीजिए। विवेक श्रीवास्तव मेरा पॉइंट ये है कि अगर इसकी जांच होनी चाहिए जैसा आप कह रहे हैं, ओके आप ये कह रहे हैं वो मुद्दा ही नहीं है। विवेक श्रीवास्तव, अगर ये वो मुद्दा नहीं है तो जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक सेकंड, ये सवाल कौन उठाएगा? ये पार्लियामेंटेरियंस उठाएंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन उठाएगा, या कोई सांसद उठाएगा, संसद में उठाएगा, संसद के पटल पर उठाएगा, या फिर ट्विटर का मुकदमा दायर करेगा? मुझे एक बात बताइए विवेक श्रीवास्तव। ये सड़क पे चलता हुआ एक आम आदमी भी सवाल उठा सकता है, क्योंकि एक सार्वजनिक फंड है और इस डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में बोलना सबका अधिकार है। एक राजनेता, एक कॉमन इंडियन का सिटीजन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बोलता है, तो सर एक आम आदमी के बोलने में, सर एक आम आदमी प्रधानमंत्री को चोर कह के निकल जाए सर, उसकी क्रेडिबिलिटी में और एक कांग्रेस अध्यक्ष या फिर फॉर्मर कांग्रेस अध्यक्ष की क्रेडिबिलिटी में कोई फर्क नहीं है। हम सवाल पूछेंगे, सवाल पूछना अधिकार है, और आप दबाना चाहते हैं FIR करके, दबाइए आप, और गलत करेंगे आप प्रजातंत्र के खिलाफ। ये चाटुकारिता जो शाहनवाज हुसैन यहाँ कर रहे हैं, और ये लीपापोती जो ये शहजाद पूनावाला कर रहे हैं, तहसीन पूनावाला ने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। सवाल पूछा तो 12 घंटे इन्वेस्टिगेशन क्यों की? पहले रशिया की करते थे, फिर चाइना की चाटुकारिता करते हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री पर जांच करो, खाना आपकी आदत हो गई है। अपना पॉलिटिकल कैरियर मत बनाइए। यहाँ जरा सत्य बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का जितना भी फंड इस पार्टी को आता है वो सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। नहीं, आप लोग तो चाइना फंडेड है साहब, आप लोग तो चाइना फंडेड हैं। आपको देश के लोगों का भरोसा कहाँ है?
इसलिए तो कम्युनिस्ट पार्टी सिकुड़ गई। देश के लोगों का यकीन है क्या आप पे? और बीजेपी अपने नहीं है, देश के लोग कोई यकीन नहीं करते, कोई विश्वास नहीं करते। आपने देश पर यकीन नहीं, देश के प्रधानमंत्री पर यकीन नहीं, देश के संसद पे यकीन नहीं, देश के न्यायपालिका पे यकीन नहीं, आपको खुद पर भी यकीन नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब ये विवेक श्रीवास्तव एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव एक काउंटर ले लीजिए, फिर ऐश्वर्या आपके पास आता हूं। विवेक श्रीवास्तव एक काउंटर ले लीजिए। क्या 9,600 करोड़ रुपए जिसका जिक्र यहाँ पर तहसीन ने किया, क्या यहाँ पर बॉलीवुड से लेकर बिजनेसमैन से लेकर एक आम आदमी के 50 रुपए 100 रुपए से लेकर मायावती से लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी से लेकर, अगर मुसीबत के वक्त ये दुनिया इकट्ठी हुई है, विवेक श्रीवास्तव, क्या उसके विवेक पर आप ये कहना चाहते हैं कि वो सब बेवकूफ हैं? प्रधानमंत्री पे क्या वो सब बेवकूफ है? क्या उनको नहीं पता कि ये पैसा कहाँ जा रहा है? क्या उनको मालूम है कि सबको फ्रॉड के लिए पैसा दिया जा रहा है? कि वो सारे के सारे करोड़ों लोग जिन्होंने इसमें फंड दिया है, कि क्या वो आपकी नजर में बेवकूफ है? आप डाइवर्ट कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव, जिन्होंने इस फंड में, इस रिलीफ फंड में जितना जिससे बन सकता था वो दिया, वो बेवकूफ है। आप ऑडिट मार्क्स और लेनिन को मानने वाले लोग हैं और एफआईआर के थ्रू लोगों को डराइए धमकाइए, अपने देश आप सार्वजनिक करिए। तो सर अगर आप सच्चे हैं, आप क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। ऐश्वर्या, हम आपकी प्रशंसा ऐश्वर्या करेंगे। एक सेकंड सर, होनी चाहिए ना सर। कल को आप कह देते हैं देखिए चौकीदार चोर है, पूरा कैंपेन इस पर ले आते हैं, फिर आप कोर्ट में जाकर के माफी मांगते हैं, फिर बाहर आकर के माफी मांगते हैं, फिर आप कह देते हैं जी मुझे मालूम नहीं था। रफाल को लेकर के कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए जांच कमेटी में, उसके बाद ले आते हैं कि देखिए उसमें जांच से कुछ नहीं निकलता। सर कुछ तो क्रेडिबिलिटी रखिए, मैं कह रहा हूँ कुछ तो क्रेडिबिलिटी रखिए। सिर्फ ट्विटर पर, फेसबुक पर, तमाम मीडिया पर चिल्लाने से क्या होता है? ऐश्वर्या, शाहनवाज उसके बाद आप, शाहनवाज जी उसके बाद आप, पहले ऐश्वर्या। मेरी बहुत क्लियर एज अ लॉयर ओपिनियन है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हिंदुस्तान के हर नागरिक को इंश्योर्ड है भारत के संविधान में, उसकी कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ये डिफाइन करती हैं कि किसी कानून के उल्लंघन में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कभी भी एक्सरसाइज नहीं हो सकता। चाहे आप सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, चाहे आप अदरवाइज मीडिया पे कह रहे हैं, वी आर ऑल बाउंड बाय दिस। ये राइट्स इन आइसोलेशन एग्जिस्ट नहीं होते। आज प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो देश है, हम आजकल बहुत ही राइट्स ओरिएंटेड सोसाइटी बनते जा रहे हैं। हम अपनी जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटीज है उसको भूलते जा रहे हैं। इनफैक्ट मेरा तो ऐसा मानना है कि ये एफआईआर खाली आईपीसी के सेक्शंस में क्यों, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी लगनी चाहिए थी। आफ्टर ऑल अगर आप इस तरह की भ्रांतियां फैलाएंगे उस फंड के बारे में, जो फंड पब्लिक अपने हार्ड अर्न मनी को सेव कर करके दे रही है ताकि हम एक दूसरे के काम आ सके। हर इंसान मदद करना चाहता है, लेकिन कई बार आपके पास मदद का जरिया आपके घर के पास नहीं होता जब आप लॉकडाउन में हैं, तो आप ऐसे एक फंड में देना चाहते हैं और फंड सब चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि और फंड्स नहीं चल रहे, लेकिन एक पीएम केयर्स फंड जो एक स्पेसिफिकली इसके लिए हुआ, हर आदमी ने अपने रिसोर्सेज को काट के, अपनी मुश्किलों के टाइम में भी अपनी बचत करके और उसमें एक कंट्रीब्यूशन देने की मदद करी ताकि अपने देशवासियों के लिए काम आ सके। इतना मुश्किल समय है। पार्लियामेंटेरियंस जिनको ये हाउस का पटल उपलब्ध है, जिनको अदरवाइज भी गवर्नमेंट मशीनरी अवेलेबल है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की इररिस्पांसिबल ट्वीट्स करते हैं, तो क्लियरली आईपीसी के सेक्शंस में आता ही है और डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट भी लगना चाहिए। दिस इज कंप्लीटली इररिस्पांसिबल। राइट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन एब्सोल्यूट टर्म्स। फिर क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? एक तरफ देश इतनी बड़ी विपदा से जूझ रहा है, एक आम आदमी से लेकर के एक खास आदमी इतना कंट्रीब्यूशन इस फंड में देता है। सर हो जाए, इस आपदा से निकल जाए, कर लीजिएगा जांच की मांग, उठा लीजिएगा सवाल, लेकिन इतने बड़े जो है बड़ी मुसीबत के टाइम में ऐसे सवाल उठाना, ऐसे ट्वीट करना, इस जख्मों को नमक छिड़कने के बराबर है कि नहीं? उम्मीद तहसीन, फिर उसके बाद शाहनवाज हुसैन। ठीक है, बीच में शहजाद नहीं, बोलिए। उम्मीद है सर टोका नहीं जाऊंगा, उम्मीद है सर टोका नहीं जाऊंगा। पीएम रिलीफ फंड आरटीआई के तहत आता है। पीएम रिलीफ फंड पीएसी में उसके बारे में चर्चा होती है। यह प्रावधान पीएम केयर फंड में नहीं है, वो आरटीआई के नीचे नहीं आता, ना ही उसकी चर्चा हो सकती है, इसलिए पार्लियामेंट में उस पर चर्चा नहीं होगी पार्लियामेंट्री कमिटीज में। दूसरी बात सर, मैं अगर पीएम रिलीफ फंड खराब भी है, गलत भी है, मान लो नेहरू ने गलत फंड बनाया, तो मोदी जी उसको बेटर क्यों नहीं करते? मोदी जी का पीएम केयर फंड पीएम नेहरू के पीएम रिलीफ फंड की तरह बिल्कुल सेम कैसा है?
आप मुझे बताइए, मोदी जी तो फकीर आदमी है, बेटर करना चाहिए। तीसरी चांस, और यहां पर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मैं आज ये पूछ रहा हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर के व्यक्तिगत दोस्त थे, जिन्होंने पीएम केयर फंड में 500 करोड़ रुपए दिए, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बाहर निकाला काम से, और यहां पीएम केयर फंड में वो टैक्स ब्रेक ले रहे। क्या ये उन गरीबों के साथ नाइंसाफी है या नहीं? ये प्राइम मिनिस्टर के दोस्त है, प्राइम मिनिस्टर के पीठ पे वो हाथ डालते, प्रधानमंत्री के पीठ पे हाथ डालते वो व्यक्ति, प्रधानमंत्री के पीठ पे हाथ डालने वाली व्यक्ति, प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत दोस्त 500 करोड़ देते और अपने एम्प्लॉइज को बाहर निकालते काम से। ये कैसा होगा? ये इस देश में कैसे चलेगा? शाहनवाज हुसैन, फिर उसके बाद शहजाद आता हूं। मैं मेरे समझ से पड़े है, जो लोग जी न्यूज देख रहे होंगे वो ये देख रहे होंगे कि एक तरफ पूरे देश का भरोसा पीएम केयर पर है, और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी जो पीएम केयर से जो पैसा आया है उस पैसे को अगर जनता पर और कोविड से लड़ाई में प्रधानमंत्री खर्च करने वाले हैं और खर्च कर रहे हैं, उस पर ये एतराज कर रहे हैं। और ये विवेक जी से पूछिए, इनके यहाँ तो ऐसा है कि जी न्यूज के सुधीर चौधरी पर एक सच्ची बात करने के लिए वहां एफआईआर करा देते हैं, और ये ट्वीट पर, यहाँ के ट्वीट पर अगर यहाँ चर्चा होती है तो बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। भैया आप लोग कम्युनिस्ट पार्टी के लोग में इंटॉलरेंस कितना आ गया है? आप लोग देश बताइए, एक लाइन में पंक्ति में बता दीजिए कि कोविड-19 की लड़ाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूशन किया इस देश में? कहाँ आपने रिलीफ वर्क चलाया, कहाँ गरीबों की मदद की, कहाँ पीएम केयर में नहीं पीएम रिलीफ फंड में ही दे देते। अगर तहसीन साहब को और विवेक जी को लगता है कि पीएम केयर में पैसा नहीं देना, तो सीएम रिलीफ फंड या पीएम रिलीफ फंड में ही कुछ आपने मदद किया? नहीं। आप लोग का क्या काम है? बस आप अब टेलीविजन पे आइए, नरेंद्र मोदी के हौसले को तोड़िए, देश में पीएम केयर की इतनी आलोचना कीजिए कि देश के लोग जो मदद कर रहे हैं वो मदद न करें, गलतफहमी पैदा कीजिए। आपके गलतफहमी पर बहुत भारी है नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत। वो शख्स नहीं शख्सियत है, वो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है। पूरे 135 करोड़ के रहनुमा हैं। वो आज पूरे दुनिया में एक कोरोना वॉरियर के तौर पर एक बड़े योद्धा बनकर उभरे हैं। और आप लोग जब वो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, पूरे देश को उन पर भरोसा है, तब आप इस तरह की बात, बेतुकी बात उठाकर ऐसा संदेश देते हैं। और विवेक जी जवाब दे दें कि आप तो खुद ही एफआईआर करा रहे हैं सुधीर चौधरी जी पर, अपने कम्युनिस्ट पार्टी। एक छोटा सा चिराग क्या जल गया? पूरे त्रिपुरा खत्म हो गए, बंगाल खत्म हो गए, केरल में थोड़ी सी हुकूमत क्या मिल गई? थोड़ी सी हुकूमत पर इतना गरूर कि सुधीर चौधरी पर एफआईआर करा दिया, जो देश के इतने पत्रकार है। इतना गरूर, इतना घमंड विवेक जी, पूरे देश में कम्युनिस्ट पार्टी का हाल आप चाहोगे कि इसी वजह से हुआ है। आप पीएम फंड में डालिए ना, अगर पीएम नहीं डाल रहे हैं आप बताइए। शहजाद, क्या ये वही घमंड है क्या? क्या उस दौर से आदमी बाहर नहीं निकल रहे क्या? एक सेकंड शहजाद, ठीक है शहजाद जी, एक सेकंड, मुझे 30 सेकंड और मुझे समापन की तरफ आगे बढ़ना। शहजाद, क्या ये वही घमंड है क्या? अभी भी बिलीव नहीं होता कि हम सत्ता में नहीं है, कि हमारा कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर किसी पीएम रिलीफ फंड का पार्ट नहीं है, या फिर गांधी परिवार का हाथ नहीं? इतनी बड़ी विपदा और भैया हमारे हाथ से कोई मदद नहीं जा रही है, लोग अपने आप बाहर निकल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इस देश को तो हम ओन करते हैं। शहजाद। सचिन, दरअसल क्योंकि लोग प्रधानमंत्री के साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस इस तरीके से हर बार गोल पोस्ट बदलती है। तहसीन ने डिबेट के शुरुआत में, और मुझे यकीन है जी न्यूज के सारे व्यूअर्स इसको नोट कर रहे हैं और ट्वीट भी कर रहे हैं, तहसीन ने शुरुआत में कांग्रेस पार्टी का लाइन लिया था कि सीएजी की ऑडिट होनी चाहिए। जब मैंने बताया कि नेहरू जी का जो फंड बनाया था नेहरू जी ने, उसमें सीएजी की ऑडिट नहीं है, तो इन्होंने बोला कि नहीं पीएसी की होती है। पीएसी की तो बाय द वे कोई भी चीज की ऑडिट हो सकती है, तो वो पीएम केयर फंड के लिए भी अप्लाई होता है। पर तहसीन, एक सेकंड, नाउ डोंट इंटरप्ट मी। तहसीन फिर विक्टिम कार्ड खेलने लगे कि मैं डिबेट छोड़ दूंगा। पर तहसीन से सिर्फ इतना पूछिए, ये कांग्रेस की, मैं आपको हेडलाइन दिखा रहा हूं, न्यूज़पेपर क्लिपिंग दिखा रहा हूं कि कांग्रेस ने बोला सीएजी फंड, सीएजी इसका ऑडिट करे। मैं पूछना चाहता हूं कि जो नेहरू जी का फंड है उसका सीएजी का आज तक ऑडिट नहीं हुआ है, तो इसमें क्यों सीएजी के ऑडिट की मांग कर रहे हो? पहली बात। दूसरी बात, जो पीएसी और आरटीआई का बोल रहे हैं वो चीज अप्लाई होती है पीएम केयर को भी, और पीएम केयर के ऊपर एक पेटिशन
पिटीशन मुंबई हाईकोर्ट में भी दर्ज है। तो अगर आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पिटीशन को छोड़ दिया है तो मुंबई हाईकोर्ट में आर्ग्यू कीजिए, कपिल सिब्बल को भेजिए, अभिषेक सिंघवी को भेजिए। और विवेक श्रीवास्तव जी देखिए ना, आप तो जेएनयू के कैंटीन तक सीमित है, आप तो छोड़ ही दीजिए। आम आदमी सवाल पूछ सकता है प्रधानमंत्री से, पर पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकता है कोई जिहाद पर, पत्रकार बालघर पर सवाल नहीं पूछ सकता है। डबल स्टैंडर्ड से तो आपने हद पार कर दी सर, छोड़ दीजिए। ऑडिट दिखा करके उत्तर देना चाहिए, छुपी छुपान का खेल मत करिए और प्रश्न पूछना। सोनिया गांधी पे पालघर पर सवाल नहीं उठा सकते। मुझे बात बताइए ना, प्रश्न पालघर पर सोनिया गांधी से एंटोनियो माइनो पे सवाल नहीं उठा सकते। कौन सी कोई आइडेंटिटी है? मुझे एक बात बताइए, ये कोई प्राइवेट सर, मुझे एक बात बताइए, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सर? किस हैसियत से? क्योंकि विवेक श्रीवास्तव जानना चाहते हैं, विवेक श्रीवास्तव को लगता है कि ये फ्रॉड है तो उनको दिखा दें। यहाँ पर सोनिया गांधी को लगता है ट्विटर पर की फ्रॉड है, उनको जाकर के दिखा दें। या किसी को लगता है चौकीदार चोर है, फिर उसके बाद माफी मांग लेते हैं इसलिए दिखा दें। सर कोई सदन होता है, कोर्ट होता है, तो दिखाइए ना। मैंने कहा आप भी जाइए, यहाँ पर जनता की आंखों में इस तरीके से धूल झोंकना बस कीजिए, बंद कीजिए। जनता की आंखों में, जनता पहले ही बहुत परेशान है इस तरीके के पेंडेमिक से। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है। सॉरी तहसीन, नेक्स्ट टाइम क्यों रहा, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक कर लेते हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.